जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कौनसा गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है मंगलम पाठ, देखिए इससे पहले पाटलिपुत्र वैभवम अलस कथा का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं। अगर उसको पहले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको ज़रूर जाके देखें, ठीक है, तब इसको देखिएगा, थोड़ा और मज़ा ज़्यादा आएगा। उसके बाद संस्कृत का ग्रामर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच सुना देता हूँ। कहते हैं, दोस्त वो नहीं जो तस्वीर में साथ दे, दोस्त तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ दें। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए पहला, देखिए मंगलम पाठ ये कि बुक का पहला चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसका हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जरूर जाकर देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन लिए हैं ना, इसी में जब क्वेश्चन लिए हैं इसी में से एक क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट्स कर लेना कॉपी में। देखिए मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता, कौन पाठ के आधार पर? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता, माना सत्य का महत्व बताना है, ठीक है। अब देखिए मंगलम पाठ में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, या तो इसको रचनाकार भी बोल सकते हैं। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इस तरह से आसान लिखना है परीक्षा में, तब ये एकदम फुल में फुल मिलेगा। ठीक, पहले क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं? हमेशा सत्य की जीत होती है, लेकिन असत्य की नहीं। और देखिए यहाँ असत्य की नहीं, सही बात है, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, ऐसा महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ में कहते हैं। अब देखिए क्या है, सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मान लीजिए कोई आदमी सत्य बोलता है, सत्य से देवलोक का रास्ता माना क्या है? भगवान तक का रास्ता आसान हो जाता है जाने में सत्य बोलने से, ठीक है। यहाँ देवलोक, देवलोक मतलब यहाँ क्या, ईश्वर, या तो हम लोग भगवान बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है, ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब हुआ ऋषिगण जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। ध्यान में रखना ये बात, ऋषिगण जो है देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग माना सत्य का ही रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? इसको मंगलम पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से दे देंगे। देखिए पहले देखिए कैसे इसका उत्तर है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में, ऐसा मंगलम पाठ में बताया गया है, ठीक है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाती है? समुद्र में, ठीक है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाता है? ईश्वर में मिल जाता है। किसमें? ईश्वर मतलब भगवान में मिल जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आत्मा कैसा है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें, मतलब मंगलम पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कठोपनिषद में किसमें बताया गया है? आत्मा के बारे में किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में बताया गया है। इधर बात ध्यान में रखना, इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप के बारे में मैंने अच्छे से विस्तार किया। किसने विस्तार किया है? महर्षि वेदव्यास जी ने। कौन पाठ में? मंगलम पाठ में। अब देखिए आत्मा के बारे में क्या बोल रहा है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कहाँ निवास करती है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, ठीक है। अवस्थित है मतलब क्या है? स्थित है। यह अणु से भी अणु और सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी अणु कहने का मतलब छोटा से भी छोटा, और क्या है? सूक्ष्म माना और छोटा हो गया, ठीक है। देखिए अणु से भी सूक्ष्म, यहाँ कहने का मतलब हुआ माना छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। आत्मा के बारे में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है, कहने का मतलब छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। क्या? आत्मा, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। और देखिए क्या बोल रहे हैं, इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आत्मा का रहस्य करने वाला हमेशा किसका खोज करता है? सत्य का खोज करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं।
मंगलम पाठ के द्वारा पर किसकी विशेषता बताना है? आत्माओं की विशेषता। देखिए मंगलम पाठ में जो है महर्षि वेदव्यास आत्माओं के बारे में क्या कहते हैं। देखिए मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में, किसके मंत्र में ध्यान में रखना है, कठोपनिषद के मंत्र में, ये कठोपनिषद उपनिषद का नाम है, के मंत्र में इसी मंत्र में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, किसके प्राणियों में, प्राणी मतलब क्या हो गया जीव, प्राणियों मतलब क्या हो गया जीव, जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है, जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या रहती है, बंद रहती है। ऐसा कौन बोल रहा है? महर्षि वेदव्यास बोल रहे हैं। कौन पाठ में? मंगलम पाठ में। और कौन उपनिषद में? कठोपनिषद। ठीक, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कहने का मतलब हुआ आत्मा छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है, इसीलिए आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। और महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यही पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का चांस रहा। ठीक, देखिए विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? किसको? ब्रह्म को। विद्वान पुरुष जो है ब्रह्म को, कहने का मतलब ब्रह्म माने यहाँ क्या हो गया, ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करता है। अब देखिए मुंडकोपनिषद में, कौन उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी का कहना है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर, कहने का मतलब क्या हो गया, नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार ये बात फिर से समझा देते। देखिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? समुद्र में। उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर, यहाँ कहना त्याग कर मैंने क्या हो, छोड़कर ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करना चाहता है? ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।